गुड मॉर्निंग। जैसा कि अपन रोज़ स्पेशल करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करते हैं, तो आज देखते हैं कुछ स्पेशल न्यूज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। जैसे आज पीएम मोदी ने की 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा, भारत की जीडीपी का 10%। नरेंद्र मोदी जी ने 12 मई को रात को 8 बजे देश का नाम संबोधन किया था, जिसमें उन्होंने 20 लाख करोड़ की आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, जो अपने भारत की जीडीपी का 10% है। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थीं, वो रिजर्व बैंक के फैसले थे, और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ का है। बतौर पीएम यह आर्थिक पैकेज भारत की जीडीपी का 10% है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यूपी सरकार ने दी बड़ी राहत, श्रम कानून से छूट वाले अध्यादेश को दी मंजूरी। क्या इसको विस्तार से देखते हैं। यूपी सरकार ने कोरोना वायरस के संकट के चलते उद्योग के आगे आई समस्या के कारण श्रम अधिनियम में 3 साल तक छूट प्रदान की है। यह छूट अस्थायी होगी। दूसरा, यूपी के श्रम मंत्री हैं स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी देते हुए बताया कि श्रमिकों की समस्या के लिए जिन इकाइयों के कार्यालय बंद पड़े हैं उन्हें खोलने हेतु छूट दी गई है, ताकि बाहर से जो भी प्रवासी श्रमिक प्रदेश में लाए जा रहे हैं उन्हें बड़े पैमाने पर काम मिल सके। किसी भी उद्योग के खिलाफ लेबर डिपार्टमेंट एनफोर्समेंट नियम के अंतर्गत कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। इस दौरान श्रम विभाग का प्रवर्तन दल श्रम कानून के अनुपालन के लिए उनके यहाँ नहीं जाएगा। उन्होंने कहा है कि जो उद्योग कोरोना महासंकट के चलते बंद हैं या कमज़ोर हैं, उन्हें श्रम कानून में नरमी से फिर से चालू किया जाएगा। ये यूपी सरकार के द्वारा बड़ी राहत दी गई है श्रम कानूनों से, अध्यादेश। नेक्स्ट है, किरण बेदी को प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। किरण बेदी जी राज्यपाल हैं, तो गवर्नमेंट सर्विस के लिए उन्हें प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट जानकारी है, सीमा सड़क संगठन दिवस मनाया गया है 7 मई को। 7 मई 2020 को सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया। सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी, और यह रक्षा मंत्रालय के तहत एक प्रमुख सड़क निर्माण संस्था के रूप में कार्य करता है। यह संगठन सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभाता है। यह पूर्वी पश्चिम क्षेत्रों में सड़क निर्माण तथा रख रखाव कार्य करता है, ताकि सेना की रणनीतिक आवश्यकताएं पूरी की जा सकें। और आज़ादी के पश्चात शुरुआती वर्षों में भारत के सामने लगभग 15,000 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा को सुरक्षा तथा अपर्याप्त साधन उपलब्ध कराने उत्तर और उत्तर पूर्व के आर्थिक रूप से पिछड़े सुदूरवर्ती इलाके को भविष्य में उन्नत तथा विकसित करने का दायित्व था। BRO ने इस दायित्व को पूरा करने के लिए काफ़ी तेज़ी से कार्य किया है सेना के लिए। नेक्स्ट है, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने द्वितीय विश्व युद्ध के लिए नाजी जर्मनी पर जीत की 75वीं वर्षीय वर्षगांठ के अवसर पर द्वितीय विश्व पदक से किसे सम्मानित किया। तो उनका नाम है किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया। नेक्स्ट है, फोर्ब्स इंडिया बिलियनर्स लिस्ट 2020 की जारी हो गई है। तो इस लिस्ट में अपने भारत से रिलायंस इंडिया के चेयरमैन मुकेश अंबानी पहले स्थान पर है, जिन्हें 36.8 मिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ अपना पहला स्थान बरकरार रखा है, और वे मौजूदा समय में भारत के सर्वाधिक अमीर व्यक्ति हैं। हालांकि मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति में बीते वर्ष के मुकाबले 13.2 मिलियन डॉलर की कमी आई है, किंतु इसके बावजूद भी पहले स्थान पर हैं।
वहीं स्टॉक मार्केट में गिरावट के बावजूद भारतीय व्यवसायी रामकिशन दमानी 13.8 मिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, और यह पहली बार है जब रामकिशन दमानी को इस सूची में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। फोर्ब्स इंडिया बिलियनर्स लिस्ट में 2020 के अनुसार भारत में बिलियनर्स की कुल संख्या 102 हो गई है, जो कि बीते वर्ष 106 थी। उल्लेखनीय है एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी बायजूस के संस्थापक बायजू रविंद्र को भी इस सूची में स्थान मिला है पहली बार, और इसी के साथ वे प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाले भारत के सबसे युवा अरबपति बन गए हैं। बायजू रविंद्र, ये एक ऐप है बायजू रविंद्र जी की, बायजू, जिसमें अपन स्टडी कर सकते हैं ऑनलाइन, कि कुल संपत्ति तकरीबन 1.8 मिलियन हो गई है। नेक्स्ट है नागरिक उन्नयन मंत्रालय और नागरिक उन्नयन महानिदेशालय DGCA द्वारा शुरू किए गए पोर्टल का नाम बताएं जो कोरोना वायरस संबंधी ड्रोन संचालन की छूट को तेजी से ट्रैक करेगा। तो उसका नाम है गवर्नमेंट ऑथराइजेशन ऑफ रिलीफ यूजिंग डोनर्स, इसको अपन गॉड कहते हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश बना स्कूली बच्चों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य। मध्य प्रदेश अब घर घर भोजन पहुंचाएगा, जो अपना पहला राज्य बन गया। मध्य प्रदेश मिड डे मील दोपहर का भोजन राशन प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। राज्य सरकार द्वारा अप्रैल में बंद पड़े स्कूलों के बाद अब छात्रों को उनके घर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय शिक्षकों की मदद से मिड डे मील राशन का वितरण किया जाएगा। दोपहर का भोजन बच्चों को उनके घर में उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा कोरोना महामारी के दौरान स्कूली बच्चों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल के करीब 46,27,000 छात्रों के माता पिता के बैंक खाते में 117 करोड़ रुपए ऑनलाइन हस्तांतरित किए गए हैं। इस डोर टू डोर मिड डे मील योजना के तहत 56,87,000 छात्रों को राशन भी प्रदान किया गया है। ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पहल की गई है। अभी जो इंडियन रेलवे की जो ट्रेन चालू हो गई है, उसकी कुछ गाइडलाइन है जो आप लोगों के साथ साझा कर सकता हूँ। क्या नियम दिए गए उनके लिए कि आप लोग परेशान ना हो। गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक इन ट्रेनों में सिर्फ वे लोग ही यात्रा कर पाएंगे जिनके पास कन्फर्म टिकट होगा, और आप रिजर्वेशन सिर्फ ऑनलाइन ही कर पाएंगे, काउंटर आपके लिए बंद रहेंगे। टिकट वाले शख्स को ही स्टेशन एंट्री में इजाज़त होगी, इसके पास टिकट होगा उसे ही टैक्सी से स्टेशन तक आने की अनुमति होगी। प्लेटफार्म पर हेल्थ चेकअप स्क्रीनिंग के बाद हुए यात्रियों को ही ट्रेन में सफ़र के लिए परमिशन मिलेगी। अगर किसी शख्स को कोरोना के कोई भी हल्के लक्षण मिलेंगे तो उसका टिकट कन्फर्म होने के बाद भी उसको ट्रेन में चढ़ने नहीं दिया जाएगा और उसको घर पहुंचा दिया जाएगा द्वारा यानी होम जांच के लिए उसको रोक लिया जाएगा। ट्रेन में यात्रा के दौरान यात्री को मास्क पहनना अनिवार्य होगा, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा और आपको अपने साथ गार्बेज बैग भी रखना होगा। ट्रेन में सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखना जाएगा, इसलिए मिडिल बर्थ की बुकिंग नहीं होगी। ये कुछ गाइडलाइन है, तो आपको इसको याद रखना है अगर आपको सफ़र में अपने कहीं जाना है, कहीं फंसे हैं। नेक्स्ट जानकारी है, नीति आयोग ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए लॉन्च किया सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान। नीति आयोग द्वारा अभियान चालू किया गया है, सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान। नीति आयोग ने कोविड-19 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए पिरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर एक अभियान शुरू किया। इस अभियान का शीर्षक सुरक्षित दादा दादा नाना नानी अभियान रखा गया है। इस नए लॉन्च किए गए अभियान का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल सुनिश्चित करना है। मतलब इस अभियान का मेन उद्देश्य है बुजुर्ग लोग हैं जो 60-65 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, उनका ख्याल रखना, बीमारी में उनके जागरूकता के लिए यह बनाई गई है। हर चीज़ नियम जिसमें बताया जाएगा। और इसमें सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान का लक्ष्य असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे विभिन्न राज्यों के 25 संभावित जिलों में 2.9 मिलियन वरिष्ठ नागरिकों को कवर करना है। थैंक यू।